आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का ज़मीनी हकीकत क्या है। सरकार किस मद में कितने रुपये खर्च करती है और ज़मीन पर जाएंगे तो कितना उसका दुरुपयोग हो रहा है। और हमारी बहुत सारी संस्कृति की चीज़ें, ऐतिहासिक धरोहर की चीज़ें कैसे सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की लापरवाही के कारण विलुप्ति के कगार पर है, उसका दुरुपयोग कैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को दिखाएंगे। आप इस बिल्डिंग को देखिए। ये बिल्डिंग माया दातव्य औषधालय रामनगर पूर्णिया का है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पूर्णिया का पहला औषधालय है जहां आयुर्वेदिक उपचार होता था। यहाँ वैद्य जी बैठते थे और लोगों का उपचार करते थे। और ये जो पूरा कैंपस देख रहे हैं, इस कैंपस में जड़ी बूटी का पैदावार होता था और उस जड़ी बूटी को पीसकर फिर मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब ये हॉस्पिटल किस स्थिति में है, इस जगह का इस्तेमाल किस रूप में किया जा रहा है, वो औषधि कहाँ है, उन तमाम चीज़ों को देखिए। और विकास के लिए जो यहाँ बिल्डिंग एक बनाई गई है उसकी स्थिति क्या है वो भी देख लीजिए। कुछ लोगों ने अभी हमें बताया कि यहाँ एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर आती हैं, लेकिन उनकी जब मर्जी होती है तब वो आती हैं। लेकिन चूँकि यह अस्पताल सरकारी है तो तनख्वाह तो उनको मिलता ही होगा। और देख लीजिए क्या स्थिति है अस्पताल की। ये देख लीजिए, ये जो बकरियां बैठी हुई हैं, बकरियां ही बैठती हैं। आपको साफ दिख रहा होगा कि कई दिनों से यहाँ ना तो डॉक्टर साहब आए हैं, ना तो मरीज आया है। और इस जगह की स्थिति क्या है देख लीजिए। और कैंपस की स्थिति क्या है वो भी देख लीजिए। ये बनाया गया है किस उद्देश्य से, बोर्ड लगा दिया गया है, तमाम चीज़ें आप देख लीजिए। और जो अधिकारी संबंधित हैं, सिविल सर्जन होंगे और बाकी जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो कहाँ हैं, किस तरह से काम हो रहा है वो देख लीजिए। सरकारी रुपये का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, ज़मीनी हकीकत आप समझ लीजिए। ये पुराना अस्पताल है जहां वैद्य जी बैठते थे, वो अब रिटायर हो गए तो उनके जगह पे अब दूसरे लोग आते हैं और इस बिल्डिंग में बैठने की व्यवस्था है। और ये जो पूरा कैंपस हुआ करता था, इस कैंपस में मैंने पहले भी बताया कि जड़ी बूटी लगाया जाता था। जिस मरीज को जिस तरह का दवाई या औषधि चाहिए वो उनको मिलता था। और बगल के ही रामनगर के राजा परिवार का इस औषधालय को बनवाने में काफ़ी सहयोग था। उनके प्रयास से बना था यह सरकारी औषधालय। और अभी इसकी स्थिति क्या है, और ये एक बिल्डिंग है, इसको भी देख लीजिए किस उद्देश्य से बनाया गया, किस स्थिति में है वो भी देख लीजिए। और इसका जो छत का जो ढलैया किया गया है उसमें साफ देख सकते हैं कि केवल खाना पूर्ति कर दी गई है। कहीं 3 इंच है, कहीं 6 इंच है, कहीं 4 इंच है। इस तरह का शायद आप छत ढलैया पहली बार देखे होंगे कि इस तरह से भी होता है। लेकिन सरकारी योजना है तो निश्चित रूप में ऐसा होता है। ये चमत्कार है, आप देख सकते हैं। आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं सर, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? रानीगंज का। रानीगंज का। किनका काम कर रहे हैं? ये मुखिया जी का साथ है। कौन मुखिया जी? यही का है, उतना मालूम नहीं है। मालूम नहीं है तो आप लोग कौन काम कर रहे हैं? ये गाड़ी गिट्टी बालू खाली करने की। गिट्टी बालू खाली करने के लिए यही बोला गया है जी। कितना दिन से खाली करते आ रहे हैं इसमें? आज हम फर्स्टे आए हैं। तो काम तो बहुत दिन से चल रहा है इसमें। हाँ, इसका काम चल रहा है बहुत दिन ये सब से। गिट्टी बालू किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? रोड में जसत जाता है। अच्छा, यहाँ आप लोग जमा करते हैं, यहाँ से फिर रोड में जाता है? जी। और तो ये डंपिंग पोजीशन आपका बना हुआ है, यही ना है?
जी। दूर दूर से लाते हैं, यहाँ रखे, फिर यहाँ से लोकल में इस्तेमाल हुआ। हाँ, ये ठेकेदार और मंगाता है। ठेकेदार आर मंगाता है। चलिए, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार ऋषिदेव। क्या करते हैं आप? इसमें गाड़ी चलाते हैं क्या? नहीं, मजदूर हैं? मजदूर है। मजदूर हैं। चलिए, ये देखिए औषधालय जो है ये अभी ठेकेदारों के लिए एक जगह है जहाँ की ये लोग गिट्टी बालू रखते हैं और यहाँ से फिर सड़क निर्माण के लिए कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं। और इसी के बगल में एक पुस्तकालय है। पुस्तकालय की क्या स्थिति है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। हालांकि सरकार ने पुस्तकालय किस उद्देश्य से बनाया था, क्या मंशा था इसके पीछे, आप लोग जानते ही हैं। इसके लिए लाइब्रेरियन की बहाली भी हुई थी और होने भी वाली है। भवन बनाया गया, पुस्तकें दी गई, लेकिन स्थिति क्या है वो आप देख लीजिए। अभी आपको दिखाते हैं। ये है जस्ट जो दंत औषधालय है उसके जस्ट बगल में ये पुस्तकालय बनाया गया है। और ये पुस्तकालय की स्थिति क्या है, आइए आपको हम अंदर दिखाते हैं। पुस्तकालय की स्थिति क्या है, किस तरह से कबाड़ बना हुआ है। ये पुस्तकालय है, देख लीजिए, जहाँ पुस्तकों की रखने की जगह है वहाँ कबाड़ रखा हुआ है। कितना कचरा वाली स्थिति है देख लीजिए। ये पुस्तकालय है, सरकारी पुस्तकालय है ये। और इधर भी देख लीजिए पूरी तरह से स्थिति क्या है। बकरियां बैठती हैं, जानवर बैठता है, खराब गाड़ी पड़ी हुई है, ये ड्रम पड़ा हुआ है, पूरा मक्का का कारोबार इधर होता है। ये तमाम चीज़ें हैं। और उसके बाद हम आपको दिखाना चाहते हैं, इधर देख लीजिए, एक रूम इधर खाली है ये, और इसमें कुछ बेंच लगा हुआ है और कुछ किताबें रखी हुई हैं। बताया ये गया कि कोई आसपास के ही लड़का है जो कि ट्यूशन पढ़ाता है, तो इस रूम का इस्तेमाल वही कर रहा है। वो ट्यूशन पढ़ाता है गांव घर के बच्चों को, और जो उसको मेहनताना मिलता है तो वो यहाँ बेंच लगा के रखा है और बच्चों को पढ़ाता है। तो ये पुस्तकालय की स्थिति है। और ये बगल के हैं, थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। आपका घर यहीं बगल में है? चाची थोड़ा सा खड़ा होइए ना, आपसे कुछ बातचीत करते हैं। चाची, ये कौन सा गांव है? ये रामनगर। ये जो है हॉस्पिटल है ये? हाँ, कौन हॉस्पिटल है ये? रामनगर हॉस्पिटल है। सरकारी है ना? हाँ। तो ये डॉक्टर साहब यहाँ आते हैं? नहीं, कभी कभार भी आते हैं ना, कहियो कहियो? कईयों साल में एक बार हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं आता है। नहीं आता है? तो इधर हाल फिलहाल में नहीं आया है? नहीं, यहाँ कोई ना आता है। एक ठो दीदी जी आता है, सुई लगा के बच्चा का, अगर बुखार को, माथा दर्द को दवा ववा मांगे तो टैबलेट उबलेट दे देता है, चले जाता है। पहले तो यहाँ वैद्य जी बैठते थे ना? हाँ, पहले वैद्य जी था, चला गया। तो पहले तो यहाँ इस समय जड़ी बूटी होता था? हाँ, तो पेड़ पौधा लगाता था, जड़ी बूटी वगैरह सब होता था? हाँ, सब खत्म हो गया? सब खत्म। अच्छा, ये जो पुस्तकालय है यहाँ किताब उताब है कि कैसे होता है? यहाँ कौन रहता है? ना, एक ठो बच्चा है ना यहाँ गांव का, वही पढ़ाता है बच्चा को। बच्चा को पढ़ाता है? हाँ। अब बाकी किताब उताब पुस्तकालय जो है वो सब का कोई ये नहीं है यहाँ? नहीं, देखते हैं अंदर में कचरा फचरा रखा हुआ है। हाँ। यही सब चीज़ है। तो कोई देखने उखने वाला सरकार का लोग आता है कि नहीं आता? नहीं, कोई नहीं। एक ठो डोमरवा सबको भी दिया है, उसको भी कहते हैं कभी कभी झाड़ू लगाने के लिए, बोलता है कि नहीं, उधर का ऑर्डर नहीं है। उधर का नहीं है? नहीं। तो उधर क्या उधर लगाता है खाली? हाँ, हॉस्पिटल में? वहाँ भी हॉस्पिटल में दीदी जी पैसा दे कर डोमनिया से झाड़ू लगाता है। दीदी जाता है तो उसको 200 रुपया देता है, तब वो झाड़ू पोछा कर देता है उसको। साफ सुथरा तब होता है? हाँ। तो उनका जब मर्जी हुआ वो अपना आई तो साफ करवा के बैठ ली, नहीं तो फिर अपना भी नहीं करती। हाँ। तो ये गिट्टी बालू कब कितना दिन से गिर रहा है? बहुत दिन से सर, बहुत दिन से। जितना गढ़ा जो हो गया है वो गिट्टी बालू गिराने के चलते। क्या हम लोग बोलते हैं तो कहते तुम लोग को बाप को क्या जाता है, तो नहीं बोलते हैं।
छोटा मोटा लोग है, ऊपर से लोग चढ़ जाता है, क्या बोलेंगे। ओ, तो आप लोग बोलते हैं तो बोलता है कि तुम्हारा बाप का क्या जाता है। हाँ, तुम्हारा बाप का है, तुम बोलते हो यहाँ पर। हम लोग नहीं बोलते हैं डर से। ओ, ये कहाँ का ठेकेदार लोग है, कुछ पता है? ढेरी जगह ठेकेदार यहाँ पर आता है, ढेरी जगह पर। तो यानी कि हॉस्पिटल जो है वो एक तरह से समझिए कि पूरा तरह से बंद ही है। हाँ तो ठेकेदार लोग ही इस्तेमाल कर रहा है उसका। हाँ, और सब जो पेड़ पौधा था सब खत्म हो गया। सब खत्म। वो जो पिछले वाला बिल्डिंग था सब तो ढह गया सब तो। सब कोई जांच फांच में भी नहीं आता है कभी? कभी नहीं आता है, कोई नहीं। जांच में अबे नहीं करता है कोई? अबे नहीं करता है। अगर जांच में आता तो थोड़ा सुधरता भी ये लोग। नहीं, कोई अबे नहीं करता है। सबको अपना अपना मन है, जो मर्जी सो करेगा। बच्चा सब पता उधर ईटा मारता है तो गिट्टी मार देता है। वहाँ पर देखते हैं थी जो दिया है वो बिजली वाला, उस पर भी गिट्टी मारते मारते तोड़ तोड़िए दिया। हाँ। अच्छा चाची, ये जो पुस्तकालय बना है बनने से कितना दिन हो गया? बहुत दिन हो गया इसको बनने से। तो कभी इसमें किताब उताब रखा था कि नहीं? कभी कुछ रखबे नहीं किया है, बना को गया है, कुछ रखबे नहीं किया है इसमें। वही छोटा मोटा बच्चा पढ़ा बना दिया। हाँ, बिना इस्तेमाल का ही खंडर बन गया। हाँ, ऐसे कचरा उचरा भरकर खंडर मंडर बन गया है बस। आप लोग बगल में बोलते हैं तो आप लोग को डांट देता है? हाँ, जिसको जो मर्जी होता है, अपना जानवर बैठा, बकरी बैठा, जो बैठा बैठा है ना। यही हाल बना हुआ है। हाँ। अब मुखिया सरपंच भी कोई देखने को नहीं आता है? कोई ना, कोई कुछ बोलबे नहीं करता। कोई कुछ बोलबे नहीं करता है। चाची क्या नाम है आपका? परमिला देवी। यही घर है ना आपका, ये बगल में? हाँ, ये मेरा घर है। चलिए, देख रहे हैं क्या सच्चाई है, जमीनी हकीकत क्या है सरकार की योजनाओं का और सरकारी पैसों का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये एक औषधालय, एक धरोहर है, चूँकि आयुर्वेदिक दंत हॉस्पिटल पूर्णिया में और कहीं नहीं है। ये पहला आयुर्वेदिक दंत हॉस्पिटल था जहां दांतों के उपचार के लिए वैद्य जी बैठते थे, और वो सरकारी वैद्य जी बैठते थे। यहाँ जड़ी बूटी का उपयोग होता था, पैदावार होता था और काम चलता था। लेकिन अभी देख लीजिए किस तरह से यहाँ स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ हो रहा है, और इससे संबंधित जो अधिकारी हैं वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस काम में बिजी हैं, जो इधर नज़र नहीं पड़ रहा है उनका, ये अपने आप में सवाल है। जनप्रतिनिधि लोग भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और ठेकेदार लोग पूरी तरह से दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। तो आखिर इसके पीछे इन लोगों का मंशा क्या है, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। कोसियालों के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।